तुम और तुम्हारा अल्लाहु अकबर, अशहदुल्ला इला भलाई के लिए लाया था ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ शौक की वजह से तुम तलाक की तरफ जा रही हो। दोस्तों ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब तो दोस्तों मुस्तफ़ा को भी जॉब मिल गई और साथ ही साथ मुस्तफ़ा पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन ये सारी चीज़ें और रवैया मुस्तफ़ा का शजीना को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। यहाँ पर शजीना कहती है कि तुम्हें पैसा तो कमा लिया, साथ ही साथ तुम्हें जॉब भी मिल गई, लेकिन तुम मुझे अब इतना टाइम नहीं दे पाते जैसे तुम पहले टाइम दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि पहले की बात अलग थी और अब बात अलग है। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे का फ्यूचर हमारी तरह लूज़र ना हो, और वो जब इस दुनिया में आए तो मेरे पास इतना सारा पैसा हो कि मैं दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में ला के रख दूँ। यहाँ पर शजीना कहेगी इंशाल्लाह ये सब भी होगा, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मेरी दवाइयाँ और बाकी सब चीज़ों का इतना ख्याल रखते हो, लेकिन मुझे टाइम नहीं देते। बस इस बात की शिकायत मुझे रहती है। यहाँ पर मुस्तफ़ा कहेगा तुम्हें तो पता है कि अभी अभी मेरी जॉब लगी है, और जॉब भी वो जो मेरा बचपन से सपना था, एक गेम डेवलपर। जब एक चांस मुझे मिला है तो ये चांस मैं खोना नहीं चाहता। यहाँ पर शर्जिना कहती है तुम अपने काम पे भी फोकस करो, साथ ही साथ मुझ पर भी, मुझे तो तुम यहाँ पर अकेला ना छोड़ो। यहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, बस तुम्हें पता है कि मैं काम के सिलसिले में थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा तो पूरी कोशिश करेगा कि वो शजीना का अच्छे से ख्याल रखे। यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा के बच्चे की वजह से शजीना की तबीयत सही नहीं रहती, तो दोस्तों उसका वो ख्याल भी रखता है। लेकिन शजीना चाहती है कि मुस्तफ़ा बस हर वक्त मेरे साथ रहे। हालांकि दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मुस्तफ़ा पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार मुस्तफ़ा की वजह से दानिश सिद्दीकी को काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है, और इसी वजह से मुस्तफ़ा को भी वो काफ़ी सारे पैसे दे देता है। जहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा खुश होकर शजीना को बाहर खाना खिलाने ले आता है। शजीना यहाँ पर मुस्तफ़ा को बस देख रही होगी कि किस कदर मुस्तफ़ा बदल चुका है। यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी मुस्तफ़ा अपने काम में बिजी होगा और बस फ़ोन कॉल्स में और लैपटॉप पे लगा रहेगा। यहाँ पर शजीना उससे कहती है कि तुम मुस्तफ़ा पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब पैसे कमाने की वजह से बहुत बिजी रहने लगे हो, और तुम्हें तो ये भी याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। लेकिन मुस्तफ़ा कहेगा कि शजीना तुम आखिर चाहती क्या हो? पहले जब मैं नहीं कमाता था, कि कैरियर के बारे में सीरियस नहीं था, तब तुम मुझे कहती थी कि कैरियर बना लो और सीरियस हो जाओ। अब जब मैं सीरियस हो गया हूँ तो अब तुम क्या चाहती हो? ये सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ बैठा रहूँ? ऐसा तो हम नहीं चाहते ना। हमारे फ्यूचर के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों सजीना खामोश रह जाती है कि मुस्तफ़ा पैसे कमाने की जिद में बदल ही चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अदील के कारनामे भी रुबाब के वालिद को पता चल जाएंगे। यहाँ पर जो अदील की नई सेक्रेटरी आई है वो सारी डेटा और चीज़ें रुबाब के वालिद को दे देती है। यहाँ पर दोस्तों रुबाब का वालिद, उसके पास पहले सबूत नहीं होता, लेकिन अपनी कंपनी के मुलाजिम की तहत वो सारी चीज़ें निकलवा लेता है, और अदील को पता ही नहीं चलता कि उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों अदील तो खुशखुरम उस लड़की के साथ घूम रहा होगा और लंच वगैरह भी करता है। यहाँ पर दोस्तों उन दोनों की पिक्स भी रुबाब के वालिद को मिल जाती है। वहीं रुबाब का वालिद एक सेकंड नहीं लगा था अपनी बेटी को बताने में। यहाँ पर उसकी बेटी तो हैरान ही रह जाती है कि अदील ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी गैर मौजूदगी में अदील मुझे धोखा देगा, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन। क्योंकि दोस्तों पहले शर्जिना, उसके बाद रुबाब, फिर नताशा, अब ये नई सेक्रेटरी आई है। उसके पीछे अदील पूरी तरह से दीवाना है। अदिल को ऐसा लगता है कि वो मास्टरमाइंड है, किसी को कुछ कानो कान पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे क्या पता कि रुबाब का वालिद उस पर नजर टिकाए रखी हुई है, और उसके एक एक कदम पर रुबाब के वालिद को सब कुछ पता था। यहाँ पर रुबाब बहुत परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर अदिल को फ़ोन करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसका वालिद कहेगा कि फ़िलहाल ऐसी कोई गलती मत करना, हम अदिल को रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्योंकि यहाँ भी वो झूठ कहेगा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, हम तो बस लंच करने आए थे। लेकिन यहाँ पर रुबाब कहेगी हमारे पास सबूत है, हम अदिल को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये घर ऑफिस सब कुछ छीन लेंगे, अदिल को रोड पर लाकर रख देंगे। यहाँ पर रुबाब बहुत गुस्से में आएगी और अदिल से बस बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन अगले सीन में दोस्तों आप सबको ये भी पता है कि रुबाब के साथ तो ये होना ही था, क्योंकि उसने शर्जिना के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन शर्जिना और मुस्तफ़ा के दरमियान तो अब दुनिया ख़त्म होने को है। यहाँ पर दोस्तों अब उनके अच्छे दिन भी आ चुके हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अब अच्छा कमाने लगा है। साथ ही साथ उनके घर में अब नन्हा मेहमान भी आएगा, तो मुस्तफ़ा की फैमिली तो बहुत खुश होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अदिल तो फैसला कर चुका होगा कि वो अपना घर सेल कर देगा, और वो डील भी कर देता है। यहाँ पर वो इफ्तिखार से पूछने आता है कि बाबा मैंने ये घर सेल कर दिया है, मैं चाहता हूँ आप मेरे घर पे आकर रहें। लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार की बीवी कहेगी कि बेटा
हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें तो पता है ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अदील उन्हें कन्विंस करता है कि आप लोग मेरे घर पर आकर रहें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता है कि बहुत ही जल्द अदील अगर अपने घर में अपने माँ बाप को ले भी गया तो रुबाब उसे खड़े खड़े यहाँ से निकाल देंगी, क्योंकि रुबाब का बदला अब अदील पर नहीं बल्कि अदील की फैमिली को बेइज्जत करना होगा, और अदील के घर वालों को तो वो घर से निकाल ही देगी। यहाँ पर दोस्तों अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि अदील तो बेइज्जत होने वाला है, क्योंकि अदील ने इतने लोगों को धोखा दिया है कि वो खुद भी नहीं सोच पाता कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ, मैं तो इतना मास्टरमाइंड था। वहीं अगले सीन में दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफ़ा तो अदील से ज़्यादा अमीर हो जाएगा।